हाँ जी बेटा, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, बात करते हैं ओबीजी के अंदर हमने बात की थी फीमेल जेनेटेलिया की, उसके बाद एमसी की बात की थी। आवाज़ में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है वॉइस थोड़ी सी स्लो कर देना। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं फिटल स्कल की, और ये मेरी गारंटी है 2 दिन के अंदर अंदर ओबीजी कंप्लीट करवा दूंगा आपका। आज और कल और परसों का मान लो लास्ट एक दिन और लगे तो लगे, क्योंकि रिविजन करवा दूंगा। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप साथ साथ में देख करके लिखते रहिए। और आपका सबका बहुत अच्छा जो धन्यवाद। आपने मुझे वो भेजा, काफ़ी सारे बच्चों ने वीडियो भेजे मेरे को, कुछ ने अपनी पिक्स भेजी जो पढ़ रहे थे लाइब्रेरियों के अंदर, कुछ ने अपने नोट्स बनाए वो वीडियो भेजे थे। बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे सेंड करते हो तो। और मुझे ये प्राउड हुआ कि मैंने कहा यार, अगर हम लास्ट टाइम के अंदर बच्चों को जो भी डिलीवर कर रहे हैं बच्चे उनको लिख रहे हैं, इसका मतलब होता है कि आपका हमके ऊपर बहुत भरोसा है। तो यही मैंने कहा था, अगर आपका हमारे ऊपर भरोसा हो तो हम भी आपके भरोसे पर खड़े उतरेंगे। शुरू करें, आइए। स्केल की बात करें, फिटल स्कल्स आर मेड अप ऑफ कंप्रेसिबल बोन। थिन और कंप्रेसिबल बोन से फिटल का स्केल बना हुआ होता है। फिटल स्कल्स में 22 बोन होती है, 14 फेशियल बोन होती है, 8 क्रेनियम बोन्स होती है। नेक्स्ट बात करें सूचर, तो सूचर क्या होता है बेटा, साथ साथ में आप लिखते रहना, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लेना कि सूचर आर द थिन मेम्ब्रेनियस गैप बिटवीन द स्कल बोन। कि थिन मेम्ब्रेनियस गैप बिटवीन द सूचर बोन, कि सूचर बोन सॉरी सूचर क्या, स्कल बोन के बीच में जो गैप होता है बेटा मेम्ब्रेन का, उसे क्या कहते हैं, सूचर कहते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं सर सूचर कितने होते हैं, कितने इनके नंबर होते हैं, क्या कुछ सीन रहता है। आइए जरा साथ साथ में बनाते रहना डायग्राम। देखो शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ। ये अपने आगे वाला पोर्शन होता है, इसे कहते हैं फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन, इसे हम कहते हैं पेराइटल बोन। पेराइटल बोन कितनी है बेटा, 2 है। और ये पीछे वाले भाग को हम कहते हैं ओसिपिटल बोन। ओसिपिटल बोन, ठीक है, साथ साथ में लिखते रहना। बात करते हैं दो साथ में एक साथ ही बात करते हैं, स्यूचर और फ्रंटल की बात यहीं पर कर देते हैं। ठीक है, तो देखो वापस बता रहा हूँ, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये एक और ये एक, ये जो 2 मैंने रेड पेन से किए हैं ये बेटा है अपने, वापस बना रहा हूँ, ये 2 रेड पेन से किए हैं मैंने। तो आगे वाला है, इसलिए हम इसे कहते हैं एंटीरियर फ्रंटनल, एंटीरियर फ्रंटनल, और FRONTELLE। ठीक है, और पीछे वाले को मैं कह रहा हूँ पोस्टीरियर फ्रंटनल। पोस्टीरियर फ्रंटनल, हाँ बेसिक टाइम बिल्कुल लगेगा, मीटाफल में टाइम लगता है, मीटाफल पकड़ने में टाइम लगता है, पर स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। और लिखने के बाद बेटा 4 बार तो रिवीजन करना ही करना। ठीक है, तो एंटीरियर फ्रंटनल और पोस्टीरियर फ्रंटनल आपको मैंने बताया। अब मैं बोल रहा हूँ कि सर जो फ्रंटल बोन है, ये फ्रंटल बोन और ये फ्रंटल बोन, इन 2 फ्रंटल बोन के बीच में ये सूचर आपको दिख रहा है, ये सूचर, ये देखो ये वाला, 2 फ्रंटल बोन के बीच में ये फ्रंटल और ये फ्रंटल, 2 सूचर फ्रंटल बोन के बीच के सूचर को हम कहते हैं फ्रंटल सूचर। क्या बोलते हैं, फ्रंटल सूचर। ठीक है, फ्रंटल बोन और पेराइटल बोन, और फ्रंटल बोन और पेराइटल बोन, इसे हम कहते हैं क्या, कोरोनल सूचर। कोरोनल, देखो पेराइटल बोन और पेराइटल बोन, ये पेराइटल और पेराइटल, तो पेराइटल बोन और पेराइटल बोन, इन 2 बोन के बीच के सूचर को हम कहते हैं सजाइटल सूचर। क्या कहते हैं, सजाइटल, SI है। ठीक है, सॉरी SAGGITAL। और ये देखो पेराइटल बोन और ओसिपिटल बोन, और पेराइटल बोन और ओसिपिटल बोन, इन दोनों सूचर्स को हम क्या कहते हैं, लंबलोइड सूचर, लंबलोइड। ठीक है, तो मैं अब सिंपल सी बात करूँ, सर सूचर कितने हो गए, यहाँ पे लिख दो आप, सूचर हो गए फ्रंटल पेराइटल के, फ्रंटल प्लस फ्रंटल के बीच का सूचर, फ्रंटल प्लस पेराइटल, ये कितने थे, 2। पेराइटल प्लस पेराइटल ये कितना था, 1। और पेराइटल प्लस ओसिपिटल ये कितने थे, 2। तो टोटल हो गए, इसको बोलते हैं, चलो इसे बोलते हैं फ्रंटल सूचर। इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, कोरोनल सूचर। इसे बोलते हैं सजाइटल सूचर। और आपका इसे बोलते हैं लंबलोइड सूचर। अब देखो टोटल सूचर की तो 2 2 4 1 5 और 6, तो टोटल नंबर ऑफ सूचर आपसे पूछा जाए तो कितने हो गए, और सूचर के टोटल नंबर हो गए कितने। तो यहाँ पे मैं सीधा लिख रहा हूँ, आप लिख देना साथ साथ में अलग से इसको, कि अगर देखो 1 2 3 4 5 6, अगर टोटल नंबर पूछे आपको सूचर के तो हो गए 6, और सूचर के टोटल टाइप पूछे तो कितने टाइप के हो गए, 1 2 3 4, 4 टाइप के। तो सूचर के टाइप हो गए 4, नंबर हो गए 6, कौन कौन से सूचर कहाँ कहाँ वो मैंने आपको बता दिए।
अब सर याद कैसे रखें? देखो पीछे वाला भाग आपको लंबा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, तो पीछे वाले को लंबा है इसलिए इसे बोलते हैं लंबलोइड। उसके बाद में पी और पी, दो सर पापा कब बनते हैं आदमी के? एक सर दो पापा बनते हैं सगाई होने के बाद, तो सगाई SAGGI सगाई, तो सगाई होने के बाद दो पापा बनते हैं। अब याद क्या रखना आपको? कोरोना याद रखना। एक तो कोरोना से कोरोनल हो गया, है ना? कोरोना के अंदर क्या बात आपको पता ही, तो कोरोना से कोरोना हो गया। और आगे वाले को फ्रंटल कहते हैं, तो दो फ्रंटल के बीच में फ्रंटल सूचर हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बात करें, देखो दो मैंने यहाँ पे बताया आपको, यहाँ पे देखो अगर फ्रंटल फ्रंटल पेराइटल पेराइटल, यानी फ्रंटल और दो पेराइटल के बीच में एक गोला दिख रहा है, उसे मैंने बोला एंटीरियर फ्रंटल। पेराइटल और ओसिपिटल के दोनों के बीच में गोला दिख रहा है, मैंने बोल दिया आपका पोस्टीरियर फ्रंटल। तो सूचर कंप्लीट हुआ यहाँ तक, ठीक है, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं होगा आपको मेरे हिसाब से। बात करते हैं फ्रंटनल की, फंटेनेला। टाइम लग रहा है बट बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं यार आपको? फ्रंटेनेला कितने थे सर? दो थे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वापस एंटीरियर, और साथ साथ में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पोस्टीरियर, कि एंटीरियर फ्रंटेनल क्या था और पोस्टीरियर फ्रंटेनल क्या था। तो देखो एंटीरियर फ्रंटेनल किससे बना हुआ था? 3 सूचर एंड 4 सूचर लाइन से। एंटीरियर फ्रंटेनल में 3 तो सूचर थे और 4 सूचर लाइन थी। सर 3 कौन से सूचर थे? बताओ 3 कौन से थे? 3 सूचर कौन कौन से थे? ये एस स्ट्रक्चर थी, एस स्ट्रक्चर थी, ठीक है। यहाँ पे फ्रंटल और फ्रंटल के बीच में फ्रंटल सूचर था, यहाँ कोरोनल सूचर था, और एक यहाँ पे पीछे सजाइटल सूचर था। 3 सूचर थे। तो एंटीरियर फ्रंटेनल आर मेड अप ऑफ 3 सूचर और 4 सूचर लाइन। तो 3 सूचर और 4 सूचर लाइन थी। बताते हैं, चलो आप पीछे चलते हैं। ये देखो फ्रंटल और फ्रंटल, फ्रंटल सूचर, फ्रंटल और पेराइटल, फ्रंटल और पेराइटल, कौन सा सूचर हो गया? कोरोनल सूचर। और ये देखो पेराइटल और पेराइटल, सजाइटल सूचर। तो 1 2 3, और सूचर लाइन कितनी हो गई? 1 2 3 और ये 4, तो 4 सूचर लाइन हो गई। सूचर कितने हो गए? 3। सही है, ठीक है। बात करें जबकि इसकी, इसका दूसरा नाम होता है ब्रेग्मा। इसे क्या बोलते हैं? ब्रेग्मा। और जब आपने अगर इसकी स्ट्रक्चर देखी होगी तो आपको पता चल गया, देखो ये क्या बन रहा है, डायमंड। तो ये होता है डायमंड शेप का, डायमंड शेप का लिखना, ठीक है उसमें। और फ्रंटेनल क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिख लेना ऊपर, कि फ्रंटेनल आर द मेम्ब्रेनियस गैप बिटवीन, ये क्या होते हैं? मेम्ब्रेनियस गैप बिटवीन सूचर्स। आई बात समझ में? कि सूचर्स के बीच में मेम्ब्रेन के गैप को फ्रंटेनल कहते हैं, और स्कल बोन के बीच में मेम्ब्रेन के गैप को सूचर कहते हैं। डाउट क्लियर? आओ बात करें सर ये बंद कब, और ये क्या होता है? लार्जेस्ट, ये क्या होता है? लार्जेस्ट फ्रंटेनल होता है। किसकी कंपैरिजन में? उसकी कंपैरिजन पोस्टीरियर की। होता कहाँ है? आगे वाले साइड में, एंटीरियर साइड में ये होता है, तो ऑन एंटीरियर साइड, ठीक है। और ये क्लोज कब होता है? ये क्लोज होता है 1.5 साल पे। अब मुझे एक चीज़ बताओ आप, बड़ा ये क्यों है? क्योंकि सर अब हम कह रहे हैं कि इसमें कितने सूचर्स होंगे बताओ? इसमें 2 सूचर्स रहते हैं यार, आगे कमजोर होगी बच्चा आजकल। इसमें सूचर होते हैं, 2 सूचर होते हैं, SUTR। इसमें 2 सूचर होते हैं और 3 सूचर लाइन होती है, ठीक है। नहीं समझ में आया थोड़ा सा पीछे लेके वापस देखो इसको। बात करें कौन कौन से सूचर होते हैं यहाँ पे? अब यहाँ पे होता है सजाइटल सूचर, और साथ साथ में पीछे वाला कौन सा था? लंबलोइड सूचर, ठीक है। अब बताओ इसे बोलते हैं लेम्डा, जैसे इसे बोला ब्रेक मत, इसे बोलते हैं लेम्डा। ये डायमंड शेप था, अब ये 3 है तो ऐसे बनते 3 ऐसे, तो 3 को हम बोलते हैं ट्राइंगल। तो ये होता है ट्राइंगुलर शेप का। ऐसी आकृति जिसकी तीनों भुजाएं समान और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, क्या कहलाता है? त्रिभुज। त्रिभुज कहलाता है क्या? देख लेना भाई प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, पर तीनों भुजाएं ऐसी कुछ है, तो त्रिभुज, 3 भुजाएं, ठीक है, क्योंकि 3 सूचर लाइन इसीलिए त्रिभुज। अब तो जब ये बड़ा है तो ये क्या होगा? छोटा, तो ये होता है स्मॉलेस्ट। अब तो छोटा है तो बेटा जल्दी बंद होगा कि लेट बंद होगा? सर जल्दी बंद होगा, तो ये बंद होता है 1.5 मंथ पे, 1.5 मंथ पे। जस्ट क्लियर? सारे क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अब आओ हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक चीज़ की।
उसके बाद हम आगे बात करेंगे। पहले हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करते हैं। वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या बच्चा? वो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सर हम अगर बात करें कि डिलीवरी के समय जब डिलीवरी होती है तो फेस को कुछ भागों में बांटता है क्या? मतलब यह है फेस की अपने क्या बोलते हैं इसको, स्कल। जो स्कल्स है उसको कुछ भागों में डिवाइड कर रखा है क्या? तो स्कल्स इन प्रेगनेंसी डिवाइड लाइक सिफेलिक। स्कल इन प्रेगनेंसी डिवाइड लाइक सिफेलिक, तो हम उसे बोलते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन। स्कल्स के भाग को डिवाइड किया। अब देखो सिफेलिक का मतलब होता है बेटा सिर, सी से होता है सिर। तो अगर सिर की कुछ बात आ रही है तो हम कहते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन। अब इसमें सिर को किस प्रकार से बांटा है? देखो मैं डायग्राम तो मेरी इतनी वो नहीं है अच्छी, मैं ट्राई कर रहा हूँ। अगर कुछ लगे कि यहाँ कुछ बन रहा है तो समझ लेना बन गया, वरना ठीक है। ये हो गई अपने आँख का एरिया, और ये आपका हो गया नाक का एरिया, और ये आपकी आगे हिचकी। अरे वाह यार, बन तो गया आज। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अरे काफ़ी अच्छा बना है भाई। जो भी बना है समझ लेना, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए। चित्रकला कमज़ोर है। चलो देखो मैं इस भाग को डिनोट करूँ एक को, और एक भाग इस डिनोट करूँ। तो ये है अपना एंटीरियर फ्रंटेनल, ये है पोस्टीरियर फ्रंटेनल। ये भाग मैंने आपको बताया ओसिपिटल, ये ओसिपिटल। इस ओसिपिटल को मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ नेप ऑफ हेड। और ये जो है ना आपको, ये इसे बोलते हैं मेंटम। मेंटम मतलब हिचकी, मेंटम। इसे बोलते हैं नेप ऑफ नेक। क्या बोलते हैं? नेप ऑफ नेक। ये आपका जो, ये देखो आप आंख दिख रहे हैं, आपके ऊपर होते हैं आपके भोहे, भोहे होते हैं ना, इसलिए इसे बोलते हैं ब्रो। और ये तो आपकी हिचकी हो गई। अब हम इसे बोलते हैं हिचकी। आपके लिए मैं इसे बोल रहा हूँ मेंटम। मेंटम मतलब नेप ऑफ नेक, और हम बोलते हैं इसे हिचकी होता ना। मैंडिबल बोन होती है ना बेटा यहाँ पे इंग्लिश वालों, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो आप, जब हम कैसे कैसे क्या डिवाइड कर रहे हैं समझ लेना, अच्छे से समझना, ठीक है। पेन में यूज़ करता हूँ। चलो अब देखो मेरी बात कि ये एंटीरियर फ्रंटेनल और पोस्टीरियर फ्रंटेनल से अगर बेबी जब डिलीवर होता है तो बेबी का अगर एंटीरियर फ्रंटेनल और पोस्टीरियर फ्रंटेनल, ये किसके भाग है? सारे सिफेलिक के भाग है, क्योंकि सिफेलिक का मतलब ही होता है सर सिर। तो जब बेबी डिलीवर होता है तो उसका एंटीरियर फ्रंटेनल और पोस्टीरियर फ्रंटेनल अगर आपको दिखे तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। अरे यार ये मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, एक वर्ड्स है, इसको चेंज करना। ये होती है ना, इसको हम कहते हैं बेटा, शिव जी की जो नेत्र होती है उसे हम कहते हैं ग्लेबुला। क्या बोलते हैं? सॉरी है ना, यहाँ पे लिख देना ग्लेबुला। जो शिव जी की जो आंख होती है ना तीसरी, पता है ना शिव जी की तीसरी आंख, उसे कहते हैं ग्लेबुला। तो मैंने आपको क्या बोला? देखो एंटीरियर फ्रंटेनल और पोस्टीरियर फ्रंटेनल के बीच की दूरी को बेटा बोलते हैं वर्टेक्स। और ये एंटीरियर फ्रंटेनल से लेकर के ग्लेबुला, शिव जी की ये तीसरी आंख, इसके बीच की दूरी को हम बोलते हैं ब्रो। इसके तीसरी को क्या बोलते हैं? ब्रो। और इस शिवजी की आंख से लेकर के अपने हिचकी तक का अगर ये एरिया पूरा आ जाए तो इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं फेस। क्या बोलते हैं? फेस। और अगर ये आपका पोस्टीरियर फ्रंटेनल से लेकर के ओसिपिटल बोन का एरिया आ जाए तो हम उसे बोलते हैं ओसिपुट। क्या बोलते हैं? ओसिपुट। तो देखो होता क्या है कि जनरली ये तो चीज़ आती नहीं है। क्या नहीं आती सर? आपको ये सारा डायग्राम बना के बताना, ठीक है ना। एक पेंसिल लेकर के जाना, वहाँ से आप डायग्राम बनाना, वरना मेरी जैसी चित्रकला हुई तो हो गया आपका। तो सिफेलिक जो प्रेजेंटेशन होता है बच्चा, जो सिफेलिक प्रेजेंटेशन होता है उस सिफेलिक प्रेजेंटेशन को हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सा? वर्टेक्स, ब्रो और फेस। डाउट क्लियर? बात अगर की जाए वर्टेक्स प्रेजेंटेशन की तो आप बोलोगे सर एंटीरियर फ्रंटेनल से लेकर के पोस्टीरियर फ्रंटेनल के बीच की दूरी। अब आपको लिखना है इंग्लिश में, द डिस्टेंस बिटवीन द एंटीरियर फ्रंटेनल टू पोस्टीरियर फ्रंटेनल इज नोन एज वर्टेक्स, दिस सीन इन द मोस्टली प्रेगनेंसी। तो वर्टेक्स पोजीशन हमें मोस्ट प्रेगनेंसी के अंदर ही देखने को मिलती है। हर कोई बच्चा अगर सिफेलिक से आया, सिर से नीचे आया, तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के साथ में आया। दूसरी होती है ब्रो। ब्रो क्या होता है सर? एंटीरियर फ्रंटेनल से लेकर के, देखो डेफिनेशन आपको लिखनी है जो मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है। जो डेफिनेशन मैं अभी मुंह से बोल रहा हूँ वो आपको लिखनी है। ब्रो क्या होता है सर? एंटीरियर फ्रंटेनल से लेकर के ग्लेबुला तक की दूरी। ग्लेबुला क्या होती है? जहाँ पे आप तिलक लगाते हो, जहाँ पे महिलाएं बिंदी लगाती है, ठीक है। 2 आंखों के नेत्रों के बीच की दूरी,
जिससे अगर बढ़ जाए तो हाइपोटेल्टोरिज्म कहते हैं, 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उस जगह पे बात कर रहा हूँ मैं। तो ब्रो प्रेजेंटेशन किसे बोलेंगे भाई, एंटीरियर फ्रंटेंडल टू ग्लेबुला के बीच की ब्रो प्रेजेंटेशन। और ग्लेबुला से लेकर के आपकी मेंटम, आपकी जो हिचकी है जिसे हम बोलते हैं नेप ऑफ नेक, उसके बीच की दूरी कहलाती है फेस। तो ये सारा हो गया आपका सिपेलिक कंप्लीट। कोई कमबख्त मुझे ऐसा नहीं बोलेगा कि सर मुझे इसके नोट्स भेजो, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चीज़ मैं खुद स्लाइड पे अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो स्लाइड से नहीं जाते हैं और आपको यहीं से लिखना है और यहीं से पढ़ना है, ठीक है। साथ साथ लिखोगे तो बेटा याद होगा, मैं आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, वरना मुझे कुछ नहीं लगने वाला है। मेरे यहाँ पे सारा नेट फ्री रहता है, 2 क्लिक करने पड़ते हैं मेरे को खाली। और नोट्स के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो 9636591860, ठीक है, जिसको ज़्यादा ही दिक्कत है। आओ, ये अपना कंप्लीट हो गई किसकी बात है, साथ साथ में लिख लिया आपने। चलो अब हम बात करते हैं कि लास्ट हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है डायामीटर ऑफ फीटल स्कल। फीटल स्कल के अगर हम डायमीटर की बात करें तो देखो बेटा, फीटल स्कल के डायमीटर को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक हम करते हैं जिसका कहते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर, क्या कहते हैं हम, एक को हम बोलते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर, दूसरे को बोलते हैं हम ट्रांसवर्स। एंटीरियर मतलब होता है बेटा आगे से, एंटीरियर पोस्टीरियर वो मत समझना, फ्रंटेनल नहीं भाई, अब कोई वो मत समझना, फ्रंटेनल खत्म। अब एंटीरियर मतलब होता है सामने से, पोस्टीरियर मतलब पीछे से। तो एक तो स्कल्स को ऐसे डिवाइड करेंगे आगे से और पीछे से, एक डिवाइड करेंगे ट्रांसवर्स कैसे, ऐसे तिरछा यूं, समझ में आ गया। तो 2 भागों में हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, किसको, एंटीरियर पोस्टीरियर को, और दूसरा हम कहते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर। तो फर्स्ट हेडिंग उठाते हैं हम एंटीरियर पोस्टीरियर, जिससे हम शॉर्ट में कहते हैं एपी डायामीटर, एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर ऑफ फीटल स्कल। फीटल स्कल का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर के बारे में हम बातचीत करते हैं। आइए, जब एंटीरियर पोस्टीरियर की बात की करते हैं ना, तो इसके अंदर सबसे पहला जो अगर आता है वो होता है सब ओसिपिटो ब्रैग्मेटिक। सब ओसिपिटो ब्रैग्मेटिक। देखो मैं जरा आपको डायग्राम में पीछे की ओर लेके जा रहा हूँ, ये देखो ना, ये अब मैंने आगे से पीछे, ये हो गया आगे वाला भाग, ये हो गया पीछे वाला भाग। अब मैंने क्या बोला, सब ओसिपिटो, यानी ओसिपिटल, ये रहा ओसिपिटल एरिया, इसके नीचे का जगह, ये जगह हो गई सब ओसिपिटल, यहाँ से लेकर के ब्रेगमा। अब मैंने आपको क्या बोला कि एंटीरियर फ्रंटेनल को क्या बोलते हैं, ब्रेगमा, और बोला कि नहीं बोला, एंटीरियर फ्रंटेनल को क्या बोलते हैं, ब्रेगमा। तो ये डायमीटर बोल रहा है, अरे वाह, यानी कि सब मतलब नीचे, ये ओसिपिटल एरिया है, इससे लेकर के ये एंटीरियर फ्रंटेनल को बोलते हैं ब्रेगमा। तो सब ओसिपिटल से ब्रेगमा के बीच की दूरी को, इस डायमीटर को बोला जाता है बेटा क्या, सब ओसिपिटो ब्रैग्मेटिक। क्या बोला जाता है, सब ओसिपिटो ब्रैग्मेटिक। आया मजा। इसे शॉर्ट में बोलते हैं SOB, सब ओसिपिटो ब्रैग्मेटिक। और ये होता है बेटा 9.5 सेंटीमीटर। अब मेरे को थोड़ा सा मेरा दिल में दर्द कर रहा है कि काश मैं अगर आपको इसमें डायग्राम बना करके समझा पाता। जो मुझसे वो पहले डायग्राम बना है, भगवान की कहता ना, भगवान का आशीर्वाद अच्छा सा बन गया, मेरे से बनने वाला नहीं, इसीलिए ठीक है, एडजस्ट बेटा, है ना। तो इसके अंदर आप क्या लिखोगे कि द सब ओसिपिटल ब्रैग्मेटिक डायमीटर इज डायमीटर बिटवीन द सब ओसिपिटल पार्ट ऑफ स्कल टू द ब्रेगमा, यानी एंटीरियर फ्रंटेनल। ठीक है, लिख दिया। उसके बाद आप लिखोगे द डिस्टेंस बिटवीन दैट इज 9.5 सेंटीमीटर, और दैट इज आइडियल फॉर डिलीवरी। और ये डिलीवरी के लिए क्या है, अच्छा माना जाता है, आइडियल माना जाता है डिलीवरी के लिए। कौन सी डिलीवरी, वेजाइनल डिलीवरी के लिए ये क्या माना जाता है, आइडियल माना जाता है। ठीक है। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन आर सीन, हेड शुड बी फ्लेक्स्ड। इसके अंदर क्या होता है, इस सब ओसिपिटो के अंदर कैसा क्या देखने मिलता है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। अगर ऐसे अगर कोई बच्चा आता है सब ओसिपिटो ब्रैग्मेटिक से, तो कौन सी प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है, वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब मैंने आपको बता दिया, जिसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर, देखो यार यहाँ पे देखो ना एक बार, ये देखो वर्टेक्स है, एंटीरियर और ये ओसिपिटल, ये पूरी दूरी, अगर मान लो बच्चे का ये हेड देखने को मिलेगा टोटल ये, तो कौन सी प्रेजेंटेशन है, वर्टेक्स आई। तो इसमें कौन सी प्रेजेंटेशन होती है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है। ठीक है। बी की बात करें, बी की बात करते हैं, आइए
चलो समझ में आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कुछ। बी, बी होता है बेटा सब ओसिपिटो, सब ओसिपिटो फ्रंटल। अरे वाह सर, आएगा ना मजा। एस ओ एफ। अरे सर क्या बोला, देखो यही एरिया सब ओसिपिटल का। और फ्रंटल कौन सा होता है तो ये फ्रंटल बोन है और फ्रंटल है ना। तो अगर ये बात करें ऐसे, बच्चा ऐसा आता है ऐसे, ये एरिया अगर आए बच्चे का, तो बताओ अगर ये एरिया आएगी तो भी ये देखो ये स्ट्रक्चर दिखेगी हमें, ये स्ट्रक्चर दिखेगी। और जब ये स्ट्रक्चर दिखेगी, तीर दिख रहा मेरा, ये स्ट्रक्चर दिखेगी, तो प्रेजेंटेशन कौन सी होगी फिर से, वर्टेक्स। आओ आ जाओ सर, कोई नहीं। सब ओसिपिटो फ्रंटल में प्रेजेंटेशन कौन सी दिखेगी, वर्टेक्स, वर्टेक्स दिखेगी। और अब मुझे एक चीज बताओ, ये होगा लगभग आधा सेंटीमीटर बड़ा, तो 10 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर का होगा, 10 सेंटीमीटर का होगा। अगर हम बात करें उसकी, अगर हम एक सिंपल सी बात करते हैं कि क्यों चला नहीं गया, 10 सेंटीमीटर का होगा ये, ठीक है। चलो अब हम एक हल्की सी बात करते हैं कि सर अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, ये स्ट्रक्चर देखें, तो इसमें हमें नहीं लगता कि हेड थोड़ा सा जो है फ्लेक्स हो रखा। भाई पहली वाली जो स्ट्रक्चर है, हेड शुड भी इसमें क्या रहेगा, फ्लेक्स्ड फर्स्ट इसमें। और इसमें हल्का सा देखें तो देखो हेड हमें कैसे दिखा देगा, एक्सटेंड दिखाई देगा। हेड कैसे दिखाई देगा, नहीं समझ में आ रहा हेड का, चलो हेड का नहीं समझ आ रहा, छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरा होता है सर सी, है ना, सी। सी होता है सब, सॉरी सब पहले लिखो वेंटो वर्टेक्स, मेंटो या एक काम करो आप ये लिख दो, एक सेकेंड, चलो आप ये लिख दो थर्ड नंबर पे ना, ताकि आपके लिए इजी रहेगा। थर्ड नंबर पे हम बात कर लेते हैं ओसिपिटो फ्रंटल, ओसिपिटो फ्रंटल। अब समझ में आ जाएगा आपको ओसिपिटो फ्रंटल क्या है। ये ओसिपिटल भाग है और ये फ्रंटल भाग है, तो ये हो गया अपना ओसिपिटो फ्रंटल। थोड़ी हल्की सी लाइन टेढ़ी चली गई मेरी, बल्कि ये टेढ़ी नहीं होता, ओसिपिटो फ्रंटल होता है, ठीक है। तो ओसिपिटो फ्रंटल ये कितने सेंटीमीटर का होगा, लगभग लगभग ये होगा 11.5 सेंटीमीटर का। तीसरा होता है ये सबसे लार्जेस्ट होगा, कौन सा, ये वाला, ये वाला सबसे लार्जेस्ट होता है, इसका नाम होता है मेंटो वर्टेक्स। मेंटो वर्टेक्स मतलब क्या समझे सर आप, देखो जरा डेफिनेशन आपको खुद को लिखनी है। ये मेंटम एरिया है ना चिन्ह, और ये वर्टेक्स एरिया पूरा, तो इसको मिला दूं मैं इस, ये देखो समझ में आ गया, इसे कहते हैं मेंटो वर्टेक्स। तो दिस इज द लार्जेस्ट डायमीटर, इसमें आपको ये लिखना है, दिस इज द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ अप टू 14 सेंटीमीटर इन दिस द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ मेंटम यानी चिन्ह ऑफ या नेप ऑफ नेक टू किससे कनेक्ट हो रही है, वर्टेक्स ऑफ ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सी डी ई की। ई हम लास्ट लिख रहे हैं, इसका नाम होगा सब मेंटो वर्टेक्स, सब मेंटो वर्टेक्स। ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करना, आपके पॉइंट लिखना है और हल्की फुल्की से एक एक लाइन की डेफिनेशन, और आपको ये पॉइंट्स और प्रेजेंटेशन बतानी। अरे एक चीज़ रहेगी बेटा, पहले मेरे को वो बताओ, देखो ये ओसिपिटो फ्रंटल मैंने बताया ना आपको कि ओसिपिट और फ्रंटल के बीच की दूरी अगर होगी तो ओसिपिट और फ्रंटेक्स होगी, तो भी मुझे बता दो प्रेजेंटेशन कौन सी दिखेगी, सोच लो, वर्टेक्स दिखेगी, ठीक है। और अगर मेंटो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होगी तो फिर कौन सा दिखेगा आपको, बताओ मेंटो वर्टेक्स होगा तो प्रेजेंटेशन कौन सी दिखेगी। ये देखो मेंटो और वर्टेक्स, अगर ऐसी जाएगी ऐसा, अगर ऐसा जाएगा मेंटो वर्टेक्स जाएगा, तो प्रेजेंटेशन कौन सी होगी, प्रो, प्रेजेंटेशन कौन सी होगी, अरे ब्रो प्रेजेंटेशन होगी बच्चे की। और सब मेंटो वर्टेक्स क्या होता है, सब मेंटो वर्टेक्स देखो जरा, ये मेंटस का निचला हिस्सा वो मेंटो वर्टेक्स था मेंटम से, और ये पूरा सबसे नीचे से हिस्से से, ठीक है। लगभग एचटी जैसी स्ट्रक्चर बनेगी, इसको थोड़ा सा ऊपर से कनेक्ट कर लेता था, चलो इसको मैं वापस कर दूं ऐसे, सब मेंटो वर्टेक्स।
इसमें कौन सा आपको दिखेगा सब एंडोवर्टेक्स में? इसमें आपको प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा फेस। ठीक है, आई थिंक आपको ये याद हो गए होंगे। अब देखो, ये तो हुए अपने एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। अगर अब हम बात करें, नेक्स्ट हम बात करें कि ये तो थे एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, दूसरे होते हैं, मैंने आपको कहा ट्रांसवर्स डायमीटर। ट्रांसवर्स डायामीटर, तो ट्रांसवर्स डायमीटर कभी इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं होते, ना पूछे जाते हैं। आपको मेनली दो ध्यान रखना है। एक ध्यान रखना बाईपेराइटल, और दूसरा नाम ध्यान रखना है बाईमास्टोइड। बस, इसके ज़्यादा आपको कुछ नहीं बताना है। ठीक है, ये अपना बाईपेराइटल और बाईमास्टोइड दो हो गए, उसके बाद में आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताना। लास्ट हम एक और चीज़ बात कर देते हैं और इस टॉपिक को हम करते हैं ख़त्म। एक होता बेटा इसमें डिजीज़, डिजीज़ तो नहीं बोल सकता, मैं बोलता हूँ कॉमन, पेन चेंज करते हैं, एक सेकेंड ना, हम बात करते हैं कॉमन बर्थ इंजरीज। मैं इसको पूरा लिख दूँ, मैं लिख दूँ, चलो कॉमन बर्थ इंजरी। कि कौन कौन सी बर्थ इंजरी जो कि फीटल स्कल से रिलेटेड देखने को मिलती है? तो पहली देखने को मिलती है बेटा केपट सक्सीडेनम, और दूसरी मिलेगी सिफेल हिमेटोमा, सिफेलिक हिमेटोमा। ठीक है, मैं कुछ लाइनें बोल रहा हूँ, आप वो लाइनें को लिखोगे। मैं आपको चलो बता देता हूँ कैसे करोगे। पहले आप ऐसा करो, मैं बोल रहा हूँ, आप लाइनें लिख लो, जहाँ पे भी आप लिख रहे हो, अगर समझ रहे हो तो आप समझ लो। ठीक है, कि केपट सक्सीडेनम क्या होता है कि जब भी बच्चे की हम डिलीवरी कराते हैं, ठीक है, तो डिलीवरी जैसे भी हो, अगर मान लीजिए हम प्रेशर से डिलीवरी करा रहे हैं, या फिर खींच के डिलीवरी करवा रहे हैं, या फिर अगर कुछ वैक्यूम लगा करके डिलीवरी कराते हैं, तो जो बच्चे का सिर होता है, बच्चे का क्या होता है, ये सिर होता है। अब इसको खींच के कराते हैं, यहाँ पर मान लो कोई कुछ लगा दिया हमने खींचने के लिए कोई औजार, और हम यहाँ बच्चे को हेड को खींच रहे हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, पानी बढ़ जाता है प्रेशर की वजह से। यहाँ पे क्या आपको पता है ना, इनमेच्योर होते हैं इसको बोन, मैंने आपको बोला भी था, थिन होते हैं और कंप्रेसिबल होता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, पानी बढ़ जाता है। तो कलेक्शन ऑफ ए फ्लूइड इन स्कल इज नोन एज केपट हिमेटोमा। स्वेलिंग ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ ए लिम्फोइड एंड विनस चैनल्स, यानी कहने का मतलब होता है कि उसमें स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग इसलिए आ जाती है क्योंकि उसका जो लिम्फोइड होता है, वहाँ के एरिया लिम्फेटिक टिश्यू वगैरह होते हैं, उसमें क्या हो जाता है, कंप्रेस होते हैं वो, और जब लिम्फेटिक टिश्यू कंप्रेस होते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, पानी बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि हम नेगेटिव प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, ये जो केपट सक्सीडेनम होते हैं, ये सूचर लाइन को क्रॉस कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो गया क्रॉस द सूचर लाइन। ये क्या करते हैं, सूचर लाइन को क्रॉस कर देते हैं। तो केपट सक्सीडेनम जो पानी भरा है वो आपकी सूचर लाइन को क्रॉस कर देगा। और सूचर लाइन क्या क्या थी मैंने आपको बता दी। ठीक है, इट विल बी डिसअपियर विद इन द 48 to 70 आवर्स। तो ये क्या होंगे, एक तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे बोल दिया कि सूचर लाइन क्रॉस, सूचर लाइन क्रॉस, और दूसरा मैं बोलता हूँ कि ये क्या होता है 48 टू लेकर के 72 आवर्स, इसके अंदर अंदर ये वापस क्या हो जाता है, डिसअपियर भी हो जाते हैं। ठीक है, और तो ये उसका मेन हिस्सा इसका रहता है। जबकि सिफेलिक हिमेटोमा क्या होता है, सिफेलिक हिमेटोमा होता है कलेक्शन ऑफ, यहाँ पर कलेक्शन ऑफ किसका हो रहा था, फ्लूइड का हो रहा था कलेक्शन, यहाँ होता है कलेक्शन ऑफ ब्लड। तो कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द स्कल्स इज नॉन एज केपट हिमेटोमा। तो ब्लड का कलेक्शन हो जाता है इन सूचर लाइन के ऊपर। ठीक है, पर केपट सक्सीडेनम में तो फ्लूइड था, वो सूचर लाइन को क्रॉस कर रहा था, पर यहाँ पे फ्लूइड सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता है। ठीक है, और इट विल डिसअपियर विद इन द 1 वीक, और ये एक सप्ताह के अंदर अंदर क्या हो जाता है, डिसअपियर भी हो जाता है। ठीक है, होता क्यों है ऐसे प्रॉब्लम की, डिलीवरी के समय मान लीजिए कोई कैपिलरी यहाँ पे रप्चर हो जाती है, तो ड्यूरिंग द डिलीवरी इफ देयर कैपिलरी बिकम रप्चर, सो ब्लड कलेक्शन अकर इन द स्कल्स दैट नॉन एज सिपेलिक हिमेटोमा। तो सिपेलिक हिमेटोमा और केपट सक्सीडेनम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू। आपको आशा आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, टॉपिक समझ में आया होगा। बेटा फीटल स्कल फिक्स से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फीमेल पेल्विस की, तो फीमेल पेल्विस की बात करेंगे। ठीक है, थैंक्स, हैव ए नाइस डे, ग्रेट डे, चलो बाय।